जानने का प्रयास करते हैं टैरो के माध्यम से कि क्या कह रहे हैं आपसे आज के कार्ड्स। ओके, डिवाइन एनर्जी रीडिंग पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और हमें प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। फिर 5 ऑफ कप्स भी आ गया है उठ करके, और फिर 10 ऑफ वैंड्स यहाँ चले आए हैं। आप समझ पा रहे हैं इन कार्ड्स का मतलब? रीडिंग अगर आप देखते होंगे तो जो मैंने अभी कुछ साइंस उठाकर बोला, रीडिंग उसी को ही बड़ा करके बता रही है। देखो, रीडिंग कह रही है कि जो मन में बोझा है ना आपके, वो जो बोझ रिश्ता टूटने का बोझ है, वो जो बोझ किसी का बोझा आपने, मेरी डॉगी परेशान कर रही है, चेरी नाम है उसका, तो वो जो संघर्ष की एक कहानी है, वो जो एक बीते हुए संघर्ष की एक कहानी है, वो जो बीते हुए कल की एक कहानी है, वो कहानी बेशक पन्नों पे ख़त्म हो गई है, लेकिन उस कहानी को तो आपने जिया है ना। तो आपके मानसिक पटल से वो कहानी मुझे दूर होती हुई अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। सो द थिंग इज़ कि यू आर इन पेन। और पेन किस चीज़ का है भाई साहब? पेन जो है ना वो यादों का भी हो सकता है, पेन जो है वो गिल्ट का हो सकता है। जैसे गिल्ट हो रहा है, अब गिल्ट किस चीज़ का हो रहा है? गिल्ट इस चीज़ का हो रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं जान लिया, मैं पहले क्यों नहीं जान पाया उस सारी सिचुएशन को जिसे मैं अब समझ रहा हूँ। ये ऐसा एक गिल्ट मुझे ना आप लोगों में दिखाई दे रहा है। उस गिल्ट से आप लोग 2-4 होते हुए दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो धैर्य है ना, अब वो धैर्य बेशक आपने धर तो लिया है वो धैर्य, लेकिन वो धैर्य भी रह कर जवाब मांगता है आपसे। वो धैर्य आपसे बार बार पूछता है कि क्यों, आखिर तेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों आखिर तुझे ही ये दुख क्यों भोगना पड़ा। तो मुझे यहाँ पर जब 8 नंबर का कार्ड आया था ना सबसे पहला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जितनी तुमने मेहनत की है, जितनी तुमने मेहनत की है, मैं किसी एक रिश्ते की बात नहीं कर रही, जितनी मेहनत तुमने ओवरऑल इस जन्म में की है, जितनी मेहनत तुमने रिश्तों को बचाने के लिए की है, जितनी मेहनत तुमने सत्य को बचाने के लिए की है, और जितनी मेहनत और जितनी कंसिस्टेंसी के साथ तुम लगे रहे हो ना चीज़ों को ठीक करने में। ये 10 ऑफ वैंड्स ऐसे ही नहीं आता। ये 10 ऑफ वैंड्स बताता है कि आपने ना कंसिस्टेंसी के साथ में किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के झुंड को झेला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर हो सकते हैं आपके लाइफ के, भिन्न भिन्न प्रकार के। उन चैप्टर्स को आपने झेला, 10 साल तक आपने उन लोगों को झेला, तो आत्मा बोझिल हो गई है। बेशक अब आप छूट गए हों किसी बंधन से, ठीक है, बेशक आप छूट गए हों किसी बंधन से, लेकिन चीज़ें अभी भी दिमाग में ना उसी रूप में चल रही हैं जिस रूप में उन्हें नहीं चलना चाहिए था। इसलिए आप लोग यहाँ बर्डन में नज़र आते हैं। लेकिन जैसा कार्ड्स कह रहे हैं कि जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहा है, तू भले दुख में रहे, तू भले सुबह न देख पाए, पर मुझे तो पता है कि तुझे सुबह तक मुझे कैसे ले जाना है। अब इस कार्ड को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये व्यक्ति की जो निगाह है, इस व्यक्ति की निगाह इन 3 कप्स पर है जो गिर गए, लुढ़क गए। ना तो वो इन 2 कप्स को देख रहा है, ना तो वो इस इमोशनल नदी को पार करके यहाँ से जो पुल बना है उस तरफ जाने को देख रहा है। उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान इसी पर है, इसी जो खो गया, जो उसने बोझा ढोया अपने जीवन में,
उसी पर है। मे बी मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कंपेयर करते हैं। अगर आपको आपके सिबलिंग से दुःख मिला तो आप दूसरे के सिबलिंग को उनसे क्या खुशी मिल रही है उसको कंपेयर करते हैं। मे बी अगर आपको आपके हस्बैंड या वाइफ से दुःख मिला तो आप उसको कंपेयर करते हैं कि दूसरे लोग तो इतने दुखी नहीं हैं, दूसरे लोगों को तो ऐसे हस्बैंड या ऐसा वाइफ नहीं मिला है। और मुझे एक कार्ड बताता है कि जैसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे मामले में देरी तो हुई है लेकिन इनकार नहीं है, यूनिवर्स की तरफ से इनकार नहीं है। आपकी चीज़ों को सराहा जा रहा है, आपकी तरफ आपकी मेहनत का फल बढ़ रहा है। जिस चीज़ का इंतज़ार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे उस चीज़ का फल आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे यूनिवर्स ने एक वरदान दे दिया है आपको और वो वरदान चल दिया है वहाँ से जहाँ से उसे चलना था, लेकिन क्योंकि आप अपनी ही घुटन में हैं, अपनी ही खपस में हैं, अपनी ही एक डालमा वाले सिचुएशन में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि नज़र उठाकर उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। व्यूअर्स, ये आपसे यहाँ बोला जा रहा है। अब ये चैनल है, चैनल पर तो देखो हर तरह के लोग आते हैं। अब हर तरह का मतलब कि कुछ ऐसे जो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही इनिशियल फेज़ में हैं, कुछ मिड में हैं और कुछ बहुत आगे हैं। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी अपनी बात लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो 8 नंबर का कार्ड है वो ये कह रहे हैं कि आपने जो मेहनत की है ना उसे किसी ने देखा है या नहीं देखा है, पर ब्रह्मांड ने उस मेहनत को देखा है। तो आपको कदापि ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ या मैंने लाइफ टाइम मेहनत की है, उसके लिए मुझे चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। वहाँ से अपने आप को आपको बाहर निकालना है। सबसे पहला संदेश ये निकल कर आ रहा है। देखो यहाँ पर जो समय बदलने का जो मैंने कहा कि आपके लिए कुछ अच्छा बढ़ रहा है सामने से, वो ये नहीं कहा कि पैसा आ रहा है कहीं से, ठीक है, वो ये कहा कि जैसे ना नया बढ़ रहा है, मतलब आपकी सोच अब बदल रही है। सोच इस मायने में बदल रही है कि मैं अकेला भी चल सकता हूँ, मुझे भीड़ की लबादे की ज़रूरत नहीं है। आप जब छोटे रहे होंगे, आप में से कई लोग, तो आपके सपने ऐसे रहे होंगे कि सबके साथ मुझे मिल बांट के चलना है, मैं अपने सिबलिंग के साथ ये करूँगा, अच्छा करूँगा और अपने पेरेंट्स को इस तरह के सुख दूँगा और अपने पार्टनर को इस तरह का सुख दूँगा। लेकिन वक्त की जब आंधी आई, उस वक्त की आंधी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपकी जड़ें हिला दी। मे बी आप एब्यूसिव बन गए, मे बी आप बहुत गुस्सैल बिहेवियर वाले बन गए, मुँह फट बन गए, गाली गलौज आपके मुंह से निकलने लगा, ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगी। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं? ये चीज़ें बताती हैं कि वक्त के थपेड़ों ने आपको आप नहीं रहने दिया, उन परिस्थितियों ने आपको आप नहीं रहने दिया। लोग पता है क्या बोलते होंगे? लोग बोलते होंगे आप बहुत कठोर हैं, लोग आपको बोलते होंगे कि आपको प्यार करना नहीं आता, लोग आपको बोलते होंगे कि आप बहुत हार्श हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर से है। अंदर से क्या है आप? अंदर से आप मोम हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या बता रहे हैं? अंदर से आप बोझिल हैं, अंदर से आप एकदम मोम हैं, अंदर से आप एकदम पिघले हुए हैं। अगर आप हार्श बने हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आपको लोगों से प्रेम करना नहीं आता। उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि लोगों ने आपके प्रेम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, लोगों ने आपको बेवकूफ़ समझा, आपने लोगों पे अंधा ट्रस्ट किया, लोगों ने आपका दिल तोड़ा। तब आप ऐसे हो गए कि अब आपको प्यार से डर लगने लगा, तब आप ऐसे हो गए कि आप एकांत में रहने लगे, तब आप एकांतवासी बन गए। और उस एकांतवास में कभी कभी तो आप ये भी कह देते होंगे कि प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मुक्ति दे दो। लेकिन क्योंकि हमें अच्छे और बुरे कर्म इसी धरती पर, इसी धरा पर ही भोगने हैं, तो प्रभु जी आपसे कह रहे हैं कि जो आपने दिया है ब्रह्मांड को, जो आपकी ऊर्जा ने दिया है दूसरी ऊर्जाओं को, वो तो आपके पास वापस पलट कर आ रहा है। तो आपकी मेहनत का फल किसी बिग अपॉर्चुनिटी के रूप में, किसी कोई काम में आपको सफलता मिल जाए, समाज में आपका नाम हो जाए,
आपके आसपास के लोग आपको और अच्छे तरीके से पहचानने लगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। और एक और चीज़ भी दिखाई दे रही है, एक और चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि बेशक आपको कंपनसेट किया जाएगा, नो डाउट, लेकिन उस कंपनसेशन में भी ना एक धैर्य, एक विनम्रता, एक साधुत्व की फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कभी कभी दिन में मन का कर जाना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ भक्तिमय जीवन जीना चाहता हूँ, हाथ में लूँ एक माला और बस जपता चलूँ कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जपता चलूँ ओम नमो शिवाय। कुछ सुनने का मन ही नहीं करता, किसी चीज़ को देखने की इच्छा ही नहीं होती। पैसा मिल जाए तो भी वो सुख न दे पाता है आपको जिस सुख की कामना कभी आपके मन ने की होगी। ऐसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है इन कार्ड्स को देखकर। अब कितना रेजोनेट कर रहा है वो तो आप मुझे बताओगे, क्योंकि आपके पास ना लोग हैं ऐसे जो पिन करते हैं आपको। कुछ लोग जो आपके जीवन से भाग गए, कुछ लोग जो आपको मूक दर्शक बना हुआ देख रहे हैं, कुछ लोग जिन्होंने आपको जीवन भर सिर्फ़ और सिर्फ दंड दिया। अब आपका पता है मूड क्या कहता है, अब मुझे दंड देकर दिखाओ, अब मुझे दुख देकर दिखाओ, अब तुम मुझे मैनिपुलेट करके दिखाओ, अब तुम मेरे साथ माइंड गेम्स करके दिखाओ, अब तुम आओ और जाके दिखाओ। लेकिन ना तो अब वो आने की औकात में है, ना तो अब आपको दंड देने की औकात में है, ना तो अब आपको मैनिपुलेट करने की औकात में है। तो ये भी ना एक घुटन वाली फीलिंग होती है कि जब मुझे होश आया तब तुम कहाँ चले गए। तुम मेरे पीठ पे वार कर रहे थे, अब सामने से वार करके दिखाओ। और मुझे ये भी लगता है कि अब आपने अपने आप को काम में इतना ज़्यादा झोंक दिया है कि ना आप किसी को देखना पसंद करते हो रत्ती भर, और ना खुद को दिखाना पसंद कर रहे हो। जो भी आपने भोगा, महज 5 वर्ष की उम्र से भोगा, पिछले 5 साल में भोगा, आपकी उम्र 50 हो सकती है। नंबर 5 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है, अप्रैल मंथ कर सकता है रेजोनेट, आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 आ सकता है किसी भी प्रकार से, आपके डेट ऑफ बर्थ का जोड़ नंबर 5 हो सकता है किसी भी प्रकार से। तो नंबर 5 क्या दिखाता है? नंबर 5 दिखाता है कि आपको अपने हिसाब से चलाने वाले चतुर लोमड़ी जैसे लोग आपके जीवन में जो बने रहे ना, और जिनको आप अपना निरा प्यारा समझते रहे, 8 ऑफ कप्स वाला प्रेम देते रहे, आप उनकी स्वीकृति का इंतज़ार करते रहे कि कब वो हमें या फिर कब वो हमें स्वीकार करके अपने जीवन में ले जाएं। ऐसी वाली सिचुएशन का आप वेट करते रहे लंबे समय तक, और ना आपको स्वीकारा गया, और यदा कदा अगर आपको स्वीकारा भी गया हो तो आपको इज़्ज़त के साथ अपने घर में, यानी कि उनके जीवन में या उनके घर में रहने नहीं दिया गया। दैट्स वाई यू जस्ट लेफ्ट दैट हाउस और दैट पर्सन। तो ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये प्रभु जी देख रहे हैं, और आपके द्वारा किया हुआ जो एक भी नेक कार्य है, एक भी नेक थॉट है, वो नेक थॉट कहीं पर कहीं तक भी खाली और ज़ाया नहीं जाने वाला है। ये आपको रीडिंग बता रही है। मे बी अभी भी सिचुएशन ऐसी ही है कि आप किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी के सुधर जाने का वेट कर रहे हैं, या उसने आपको छोड़कर जो थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली है या कर ली थी, आप ये सोच रहे हैं कि कब वो वहाँ से बर्डन फील करेगा और मेरे पास वापस आएगा। बट मैं आपको समझा दूँ, मैं आपको ये अच्छी तरह से बता दूँ कि जो अब जर्नी है ना आगे, वो आपकी जर्नी है। जो 1111 पोर्टल खुला है ना, वो आपके लिए खुला है, क्योंकि आपने बर्डनफुल सिचुएशन में भी लोगों का साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि हो सकता है आपने ऐसे लोगों का साथ पकड़ कर रखा लंबे समय तक जो किसी लोन से ग्रस्त थे, जिनके पास लोन की EMI देने के पैसे नहीं थे, जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, जिनके कपड़े लत्ते, जूतों, खाना, रोटी सब्जी, इन सब का खर्चा आपने उठाया। ऐसे लोगों से आप ग्रस्त रहे।
और ऐसे ही लोगों के द्वारा आपको दुख दिया गया। ऐसे देखो, किसी की हालत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सब प्रभु के बंदे हैं, लेकिन आपने उन लोगों को अपने बराबर का सम्मान दिया, अपने साथ बिठाया। उन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, बट आपने ट्रस्ट किया। बट आज की सिचुएशन वैसी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ब्रह्मांड आपको कह रहा है, जब से आपको उनके जीवन से निकाल दिया गया है, तब से उन लोगों की जो स्थिति है ना, वो ऐसी है। ये अपने घर में रह कर के भी घर के नहीं हैं। इनके घर में जो भी इनके प्यारे लोग थे ना, इनसे दूर हो गए हैं। ये बहुत समझदार किस्म के लोग हो सकते हैं, 1.5 शाना जिन्हें मैंने कहा था अपनी रीडिंग में, ये उस किस्म के लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें अपने मति पर, जिन्हें कहते हैं ना अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, पर आज वही मति इनकी मारी गई है। वही बुद्धि, वही जो है ना 1.5 शाना वाली बुद्धि जिसे मैं कहती हूँ, वो आज कहीं कार्य नहीं कर रही है। लोन में स्टक हैं, पैसे में स्टक हैं, व्यापार में स्टक हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है रह रह कर कि मेरा लूट कर कोई चला गया और मुझे क्या मिला सच बोल कर। एक्चुअली जो सच्चाई है ना, वो आपका हथियार है, वो आपकी सोल की पहचान है। और ये जो बैरागी जीवन जीने का जो बार बार ख्याल आता है ना, यही चीज़ बताता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा सत्य हम लोगों को दे देते हैं, और वो सत्य लोगों को जब पछता नहीं है, तो ये दुनिया क्या लगती है? ये दुनिया एक जी का जंजाल लगती है। हो सकता है अभी भी एट द प्रेजेंट सिचुएशन आपके घर के लोग, आपके अपने बच्चे, आपके अपने सिबलिंग, आपके अपने पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, सुख नहीं दे रहे हैं आपको। नितांत दिल में आ रहा है कि सब छोड़कर कहीं चला जाऊं और जाकर के जो है बस प्रभु में रम जाऊं, और जितना जीवन मेरा बच गया है उसको मैं किसी प्रकार से जी लूँ बस। देखो, आप लोग एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। मे बी आप लोगों के पेरेंट्स उनका साथ देते हैं, बट आपके पेरेंट्स ने आपका साथ नहीं दिया। आपके पेरेंट्स ने होते सोते आपको अनाथ छोड़ दिया। लोगों के सिबलिंग्स उनको पैसे से मदद कर देते हैं, बट आपके सिबलिंग्स नहीं कर पाए। तो पैसों को लेकर के भी आपके जीवन में बहुत जद्दोजहद रही है। शायद पैसे रहे हों, लेकिन आपका स्वास्थ्य ही वैसा ना रहा हो कि आप उसका सुख भोग पाएँ। तो ये सारी सिचुएशन क्या बताती हैं? सारी सिचुएशन ये बताती हैं कि एक बर्डनफुल जीवन जीकर आए हैं आप, और जब हम हर तरफ से बर्डनफुल सिचुएशन जी लेते हैं ना, तो जो आने वाला होता है या जो हमें संकेत मिल रहे होते हैं, वो हमें कभी सही लगते हैं, कभी नहीं। अगर हमारा काम बन गया तो हमें लगा अच्छा ठीक है, यूनिवर्स हमारे साथ है। बट अगर हमारे काम में डिलेज़ हो रहे हैं तो हमें लगता है नहीं यूनिवर्स अभी भी नहीं सुन रहे हैं, अभी भी लग रहा है मेरी परीक्षा ही चल रही है, और आप फिर से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको बोला क्या जा रहा है यहाँ पर? बेसिकली आपको बोला ये जा रहा है कि उन संकेतों को समझने की कोशिश करें। जो लोग टॉक्सिक हैं आपकी ज़िंदगी में, वो छोटे स्तर पर भी हो सकते हैं। मे भी हो सकता है आप 10-15 दिन पहले किसी एक ऐसे इंसान से मिले हो जिसके साथ आपने सोचा मैं कुछ स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं कुछ बातचीत आपकी या तो बंद हो गई है 10-15 दिन पहले किसी से जिसके साथ आपकी बातचीत होती थी, या 10-15 दिन पहले आप किसी से मिले थे, अब आप उसके साथ कोई काम नहीं करना चाहते हो। तो क्या कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो आप ऐसा इसलिए कर रहे हो, ऐसा आपकी आत्मा इसलिए आपसे करवा रही है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी आँख में कुछ गिर गया। तो ऐसा आपकी आत्मा आपसे क्यों करा रही है? ऐसा आपकी आत्मा आपसे इसलिए करा रही है क्योंकि आप टॉक्सिक लोगों को आप अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। अब पसंद नहीं आ रहा है। एक्चुअली भांप लेते हो ना, अंतर मन की जो बात है वो भांप लेते हो। और आपको क्या चाहिए? आपको किसी से ना तो कोई वाहवाही चाहिए, ना तो कोई अप्रिसिएशन चाहिए। आप चुपचाप अपने रास्ते पर निकलना चाहते हो। बट फिर भी अगर रास्ते में लोग मिलते हैं और वो आपको ऐसा फील कराते हैं जैसा डिसरिस्पेक्ट, अगर ऐसा फील कराते हैं जैसा इग्नोरेंस, तब आप क्या करते हो? आप उनसे अपनी कन्नी काट रहे हो, या तो काट रहे हो या काट लोगे आने वाले 15 दिनों में। मैं बता रही हूँ, आज की डेट नोट करके रख लेना।
तो ऐसी ऐसी चीज़ों से क्या कर रहे हो ना, कूड़ा साफ़ कर रहे हो, कूड़ा करकट हटा रहे हो अपनी ज़िंदगी से। कई बार क्या होता है, चीज़ें पुरानी होती है और हमारी यादों से जुड़ी होती है और हम क्या करते हैं ना, कबाड़ हो जाते हैं वो, लेकिन उन्हें घर में सजा कर रखते हैं। आप वही थे, वो कबाड़ को निकालना नहीं चाहते थे। बेशक वो आपको बर्डन दे रहा था, बट उस कबाड़ को निकाल के फेंक कर आप आगे बढ़ोगे। ये आपसे डिवाइन कह रहे हैं, ये आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे और अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो लोग आपको बर्डन देते थे ना, जो लोग ऐसे वाले सिचुएशन में आपको छोड़ के चले गए, जब आप उनसे बहुत ही प्यार भरा गेस्चर उनको दिखा रहे थे ना, उस टाइम पे वो लोग आपको जब छोड़कर भागे हैं ना, वो पीड़ा, वो दंश, वो दिल में दबा हुआ जो दर्द है, वो मूवी देखी है ना कि मेरी शादी में ज़रूर ज़रूर आना, वो वाला दंश ठीक है, वो दिल में गड़ गया है। और उसने तो चलो ये दिखाया कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और प्रशासनिक अधिकारी बन जाऊंगा और फिर तुम्हें दिखाऊंगा नीचा, लेकिन अब आप, मुझे लगता है ना, किसी को नीचा ऊपर कुछ दिखाने के चक्कर में ही नहीं हो। आप उससे भी, आप उस चीज़ को भी तिलांजलि देते हुए आगे बढ़ जाओगे अपनी ज़िंदगी में। और एक्चुअली यही आपकी विजय है, यही आपकी जीत है। जब हम सफल इसलिए होते हैं कि मुझे फलाने को दिखाना है, तब तक बात फलाने के पास ही रहती है, तब तक सारा जो माजरा है ना, सारी जो बाजी है वो फलाने के पास ही रहती है। लेकिन जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे मेरी लाइफ में मेरा बेस्ट वर्जन बनना है, तब एक्चुअली आप अपनी लाइफ को फुल तरीके से जीते हो। जब आखिरी सांस लोगे तो अपने आप से ये नहीं बोलोगे कि यार ये वाला काम रह गया, ये करना था। तो थकान है, अकेलापन है, लेकिन फिर भी एक साहस है। और वो साहस कहाँ से आ रहा है? वो साहस वहीं से आ रहा है जहाँ पे 2 ऑफ कप्स दिया गया था। 2 ऑफ कप्स दिया गया था ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड दे रहा है वो प्रकाश, ब्रह्मांड दे रहा है वो ऊर्जा। कहते हैं ना कि अगर इंसान कितना भी बीमार हो जाए, बट अगर उसकी जितनी सांसें लिखी हैं वो उतनी सांसें जी कर जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से कि जितना आपको ब्रह्मांड नवाजना चाहते हैं ना, आप ना भी चाहें आप नवाजे जाएंगे। डिलेज हो सकते हैं क्योंकि ईश्वर अपने प्यारे बच्चों को ना मेहनत भी सिखाते हैं। अगर आपको ईश्वर ऐसे ही हाथ में रख के उपहार दे देंगे तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि हलवा है क्या? तो मेहनत भी करवाते हैं, लेकिन वो अंधाधुंध मेहनत नहीं होती कि आप सालों करते रहेंगे जो आपने अब तक करती रही रिश्तों में, वैसे नहीं। थोड़ी बहुत मेहनत होगी, फल मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेंगी, ईश्वर की तरफ से बैलेंस किया जाएगा सिचुएशन को, आपकी लाइफ की सिचुएशन को बैलेंस किया जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। और ये बात जान लो, जो आपको पसंद नहीं होगा ना, उसे आप खुद से कांटे की तरह से निकाल के बाहर फेंक दोगे। ये मुझे समझ में आ रहा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाय ये नहीं हो रहा, हाय ये नहीं हुआ, हाय ये कैसे होगा। सिलेक्टिव बनो। जो पसंद आ रहा है लाइफ में उसको सिलेक्ट कर लो, जो पसंद नहीं आ रहा है उसे हटा दो, साइड कर दो। शांत हो जाओ, वहाँ पर शांति से निकल जाओ। आजकल एक रील बड़ी वायरल हो रही है, उसमें वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी कहानी से इस तरह से निकल जाओ कि लगे ही ना कि तुम उस कहानी में थे, क्योंकि समय अपना जो बदला है वो अपने हिसाब से लेगा। ये रील आजकल बार बार बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मेरे तो फ़ोन में बहुत ज़्यादा आती है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वो मैसेज हो। अगर आपके सामने आती है वो रील तो उसको सुनो, उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करो और शांति के साथ में निकल जाओ। शांति की खोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। बस आप सिलेक्टिव बन जाओ, क्या हटा दो चीज़ों को ना, हटा दो अपने रास्ते से। जो रास्ता आपके मतलब का नहीं, उस बारे में सोचना नहीं, उस बारे में जाना नहीं, उस चीज़ को दूर कर दो अपने आप से, अपनी आँखों से दूर कर दो, अपनी पहुँच से दूर कर दो, अपनी नज़रों से दूर कर दो। और एक बात हमेशा याद रखो कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा,
और जो आपको नहीं मिलेगा, समझ लेना कि ईश्वर को उससे बेहतर आपके लिए कुछ और नज़र आ रहा था। ये है ईश्वर के प्रति आपका प्रेम, ये होगा सच्चा प्रेम, ये होगी सच्ची भक्ति। देख रहे हैं 2 ऑफ कप्स, ये होगी सच्ची भक्ति। ये ईश्वर हैं जो सफ़ेद रंग के कपड़ों में यहाँ पर आपको एंजल दिखाई दे रहे हैं, ये ईश्वर हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे भक्ति दो, तुम मुझे सच्चाई दो, तुम मुझे प्रेम दो, बदले में मैं तुम्हें क्या क्या उपहार दूंगा तुम सोच भी न पाओगे। पैसा, शोहरत, नाम, सुंदरता, एक समाज में एक मुकाम, शांति और अंततः मोक्ष आप पा लेंगे। बस शर्त यही है कि आपको करना क्या है कि अपने लाइफ से टॉक्सिक चीज़ों को निकाल दीजिए, टॉक्सिक आदतों को निकाल दीजिए, शांतिमय जीवन जीना सीखिए। अभी हो सकता है आप ऐसे लोगों से टकराएं थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़े या एक ही दिन में कई बार, जो बदतमीज़ होंगे, जो नेगेटिव ट्रेट्स लिए हुए होंगे। खामोशी से निकल जाइए, नहीं समझ पाएंगे वो आपको। मुंह लगने की ज़रूरत नहीं, और गलती से अगर वो मुंह लग जाएं तो रास्ता अपना दूसरा कर लीजिए। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं और इन मैसेजेस को कंसिडर करना। रीडिंग आज मैंने बहुत ही गहनता के साथ दी है और मैं चाहती हूँ कि आप रीडिंग को उतनी ही गहनता के साथ एक्सेप्ट भी करें, तभी आपके जीवन में ये मैसेजेस जो है ना वो कारगर होंगे। तभी आपके जीवन में जो आप एक टक बांध के इंतज़ार कर रहे हो ना, वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों को एक स्टोन से मैं परिचय कराना चाहती हूँ आप सभी का। एक स्टोन लेकर आई हूँ आपके लिए, पहले तो आप देख लीजिए वो स्टोन। आज की हीलिंग के हिसाब से ही बताऊंगी, आज की रीडिंग के हिसाब से ही बताऊंगी। इस स्टोन का नाम है रोडोनाइट। क्या काम है इसका? इस क्रिस्टल का काम आपके जीवन में इमोशनल हीलिंग लाना है। इमोशनल हीलिंग यानी कि जहाँ पे इमोशन स्टक हो गए हैं आपके, जहाँ पर आप इमोशनली फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर रहे हो, ये स्टोन अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपके थॉट उस दिशा में मुड़ जाएंगे जहाँ पर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट की प्राप्ति होगी। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि कौन से फुलफिलमेंट की प्राप्ति, कैसा फुलफिलमेंट, तो हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। प्रकृति आपके हर सवाल का जवाब देने नहीं बैठी है, लेकिन प्रकृति आपको तमाम रास्ते दिए बैठी है। तो ये रोडोनाइट अगर आप अपने पास रखोगे, एक इमोशनल हीलिंग मिलेगी, एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर आप में से कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति है जो रोता रहता है, जो रातों में सो नहीं पा रहा है, जो बस त्रस्त है किसी के नज़रअंदाज होने से, वो इस स्टोन को अपने पास रखे, इस स्टोन की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करे और चमत्कारिक बदलाव देखे। तो ये रोडोनाइट आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, और रिमेंबर व्हाट्सअप कर देना, डू नॉट कॉल मी। दूसरा स्टोन लेकर आई हूँ, ब्लैक एनर्जी रिमूवल। हीलिंग नहीं ले सकते हैं, हीलिंग बहुत ज़्यादा अगर आपको कॉस्टली लग रही है, बट हाँ सच में आपको फटीग फील होता है, आप अपना कोई काम ठीक निरंतरता के साथ नहीं कर पा रहे हैं, और जैसा कि मैंने अपनी रीडिंग में बताया भी था कि आपके पैर पर अगर, हाथ पर अगर, बॉडी के किसी भी अंग पर अगर नील आपको महसूस हो रहे हैं बार बार, और आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि ये उसी ने किया है जिसको कभी तूने बहुत चाहा था, तो इस स्टोन को अपने पास रख लो। आपके ऑरे को इस तरह से पैक कर देगा ये ब्लैक टर्मोलाइन कि आप एक साहसी प्रवृत्ति में अपने आप को पाएंगे। तो अगर इसे लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना।
तीसरी चीज़ दिखा रही हूँ, टाइगर आई। टाइगर आई का ये स्टोन दिखा रही हूँ। टाइगर आई क्या काम करता है? जब जीवन में ना बहुत समय बाद, बहुत लंबे समय बाद जब कुछ अच्छा होने लगता है, तो ये जो कीड़े मकोड़े जैसे लोग होते हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, जो हमेशा कंपैरिजन के मोड में रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं? बुरी एनर्जी फेंकते हैं। ये लोग क्या करते हैं? नेगेटिविटी सेंड करते हैं आपके फ़ोटो को, वीडियो को देख करके, पुराने पास्ट के फ़ोटो वीडियो को देखकर, नहीं तो आंखें बंद करके आपके बारे में बुरा सोच के। ये टाइगर आई उनके नज़र दोष से आपकी रक्षा करेगा। और ये सिर्फ हवा में कहने की बातें नहीं है, ये सच में होता है। टाइगर आई का ब्रेसलेट चाहिए तो दे सकती हूँ, और ब्लैक टर्मोलाइन का ब्रेसलेट चाहिए तो दे सकती हूँ। रोडोनाइट का ब्रेसलेट मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो वो क्रिस्टल ही आपको लेना पड़ेगा, और क्रिस्टल फॉर्म में ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है उसकी। और अगर इसके अलावा ये जो मैंने चीज़ें बताई ना, अगर आपको इंट्यूशन अपनी तेज़ करनी है, ठीक है, इंट्यूशन अपनी अगर तेज़ करनी है, तो आप ये रख सकते हैं सिट्रीन अपने पास में। इंट्यूशन को इन्हेंस करता है सिट्रीन आपकी। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा। लोगों की क्या मंशा है आपको लेकर के, आपको पहले ही पता लग जाएगी। तब आप किसी से धोखा नहीं खाएंगे, तब आप 4 जगह रीडिंग लेने नहीं जाएंगे कि भैया हमें बता दो कि उसने कल ऐसा कहा था तो आज कैसा कहेगा या आज क्या करेगा। तो सिट्रीन क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं। और अगर अपने ही ड्यूअल थॉट में फंसे रहते हो, खुद से ही दिमाग नहीं काम करता है, तो एक गाना सुन लेना, गोलीबार भेजे में ये भेजा शोर करता है। ठीक है, उसको गाने को सुनने के बाद में तुरंत ही ना ये क्लियर कॉर्ड्स ले लेना। ये क्या करेगा? आपके जो थॉट है ना, आपके उन थॉट्स को क्लियर करेगा, और क्लियर फॉर्म में अलाइन हो जाएंगे आपके थॉट्स, और आपको ड्यूअल थॉट नहीं आएंगे किसी चीज़ को लेकर के। आपको पता रहेगा कि मेरा रास्ता ये है और मुझे इसी रास्ते पर चलना है। ठीक है, तो क्लियर कॉर्ड के भी आप मुझे फ़ोटो लेकर शेयर कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि नेगेटिविटी लोगों के द्वारा सेंड की जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये ब्रेसलेट आप धारण कर सकते हैं। इसमें ब्लैक टर्मोलाइन भी है और भी तमाम तरह के बीट्स हैं इसमें। तो ऐसे फॉर्म में अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर किसी को बैड हैबिट्स हैं तो आप वो बैड हैबिट्स के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे पास है एक ब्रेसलेट जो कि बैड हैबिट्स को रिमूव करता है। दूसरा, नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और नए रिलेशनशिप में जाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रोज़ क्वार्ट्स लेकर आई हूँ। इसको आप धारण कर सकते हैं, अपने लेफ़्ट हैंड में धारण करना है। जब ये आपके पास पहुँच जाएगा मेरे पास से, तब आप मुझे बताएंगे कि हाँ हमें प्रोडक्ट मिल गया है, और मैं आपको गाइडलाइन दूंगी कि आपको किस तरह से इसे कैसे कहाँ रखना है, कब पहनना है, कब उतारना है दोस्तों। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनसे आप अपना ऑरा इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का साल है और सूर्य की तरह अगर आप चमकना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोगों में आपकी जो आभा है ना वो फैल जाए, तो आप ये पेंडेंट मुझसे ले सकते हैं। सन पेंडेंट है ये, इसे लाल धागे में आप धारण कर सकते हैं। चेन में पहनना चाहते हैं तो चेन में धारण कर सकते हैं। काम क्या करेगा ये? काम ये करेगा कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। काम क्या करेगा ये? आपका नेम फेम बढ़ाने का काम करेगा। सूर्य जैसे अपना उजाला जो है चारों तरफ फैला देता है, ठीक उसी प्रकार से ये कार्य करेगा आपके जीवन में। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जी, ये उनके लिए बताती हूँ जिनको कहीं ना कहीं किसी हीलिंग की आवश्यकता है, उन तक बात पहुँचे। अगर आपको नहीं है तो आप स्किप करके निकल सकते हैं, इसलिए लास्ट में बताया है। चलिए जी, तो चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे फिर से नई रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।